हेलो दोस्तों, मैं हूं बवर सिंह और आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज राजस्थान दिवस मनाया जा रहा है। आज ही के दिन दोस्तों 30 मार्च 1949 को राजस्थान का वृहद एकीकरण हुआ था, जिसके अंदर 4 बड़ी रियासतें, जिसमें जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर का विलय राजस्थान के अंदर हुआ था। इसी दिन को राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। राजस्थान की रियासतों को 15 अगस्त 1947 को भारत संघ में मिला दिया गया था, लेकिन उनका एकीकरण 1 साल बाद ही हो पाया। उस समय के राज्य में भरतपुर, अलवर, धौलपुर और करौली जैसी 21 छोटी और बड़ी रियासतें शामिल थी। 25 मार्च 1948 को बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक और कोटा जैसी रियासतों का एकीकरण कर राजस्थान संघ का अस्तित्व बनाया गया। राजस्थान संघ के गठन के 3 दिन बाद ही उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह ने राजस्थान संघ में शामिल होने का फैसला किया, जो बहुत ही महत्वपूर्ण था। 9 राज्यों के एकीकरण के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 18 अप्रैल 1948 को संघ का उद्घाटन किया था। राजस्थान का एकीकरण कुल दोस्तों 7 चरणों में हुआ। इसकी शुरुआत 18 अप्रैल 1948 को अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली रियासत के विलय से हुआ। विभिन्न चरणों में रियासतें जुड़ती गई। अंत में 30 मार्च 1949 को राजस्थान की जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर जैसी बड़ी रियासतों का विलय हुआ और वृहद राजस्थान संघ बना और इसे ही राजस्थान का स्थापना दिवस माना गया। और इसी दिन को राजस्थान के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की सक्रिय भूमिका महत्वपूर्ण रही। इसी के कारण से उनको लौह पुरुष भी कहा गया। दोस्तों, राजस्थान अपने आप में विभिन्न प्रकार की संस्कृति, वेशभूषा, विभिन्न प्रकार के भौगोलिक परिस्थितियाँ भिन्न भिन्न लिए हुए था। और ऐसे में ये अपने आप में एक बहुत विस्तृत प्रकार का राज्य था। उसकी इतिहास बड़ा गौरवशाली रहा है और यहाँ की संस्कृति, नृत्य कला, झांकियाँ, चित्रकला, संगीत सभी अलग अलग थे। इतनी विषमताओं से मिलकर के राजस्थान बना, वो रंग रंगीले राजस्थान। और अंतिम जो 7वां एकीकरण हुआ वो हुआ था अजमेर का और माउंट आबू का। माउंट आबू वो का जो भाग है पूरा का पूरा माउंट आबू देलवाड़ा उसका, और अजमेर ये अंत में 7वें राजस्थान के रूप में शामिल हुए। अब दोस्तों आइए उस समय के जो आपके जो 4 बड़ी रियासतें शामिल हुई उनके राजाओं की बात करते हैं। तो जो जयपुर के महाराजा उस समय सवाई मान सिंह जी थे, जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह जी थे, जैसलमेर के महाराजा गिरधारी सिंह जी थे, बीकानेर के सादुल सिंह जी थे। इन 4 महाराजाओं ने अपनी रियासतों को राजस्थान के रूप में शामिल किया। चूँकि भौगोलिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से भी ये चारों जो रियासतें थी वो बहुत बड़ी थी और इनका विलय होते ही राजस्थान का विशाल भूभाग एक एकीकरण के रूप में राजस्थान माना गया। इससे पूर्व राजस्थान को राजपूताना कहा जाता था, लेकिन अलग अलग रियासतें थी, अलग अलग रजवाड़े थे, ठिकाने थे। उस समय जो देश आज़ाद हुआ उस समय कुल 19 रियासतें और 3 ठिकाने, जिसमें लावा, नीमराणा व कुशलगढ़ था, और एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर था, जिसका अंत में विलय हुआ था 7वें चरण के अंतर्गत। राजस्थान का एकीकरण कुल 7 चरणों में जो हुआ उसकी शुरुआत 18 मार्च 1948 से आरंभ होकर के 1 नवंबर 1956 को संपन्न हुआ। इस प्रकार से 8 वर्ष 7 माह एवं 14 दिन का समय लगा। दोस्तों, आप ही जान लेंगे कि इतना लंबा समय लगने का कारण ही यहाँ की विषमता, विषम परिस्थितियाँ, अलग अलग रियासतें, अलग अलग रजवाड़े, उनकी अलग अलग मनोस्थिति के कारण से इतना समय लगा। दोस्तों, राजस्थान का एकीकरण और भारत में विलय करवाना एक बहुत कठिन काम था। इसके अंतर्गत जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह जी मानसिक तौर पर पाकिस्तान में मिलने के लिए तैयार थे। वो निरंतर जिन्ना के संपर्क में थे और जिन्ना खुद जोधपुर आकर के उनसे मिल करके गया था। ऐसे में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और लॉर्ड माउंटबेटन ने प्रयास करके और महाराजा हनुमंत सिंह जी को भारत में विलय करने के लिए राजी किया। दोस्तों, वर्तमान में राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,249 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या में ये भारत का 8वां राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से जयपुर जिला सबसे बड़ा है। इनके प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे और प्रथम निर्वाचित जो मुख्यमंत्री वो टीकाराम पालीवाल बने। सबसे ज़्यादा समय तक कार्यकाल करने वाले मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे। प्रथम अनुसूचित जाति से बनने वाले मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया थे। प्रथम महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और प्रथम मुसलमान मुख्यमंत्री बरकतुल्ला खां। पद पर रहते हुए मृत्यु भी बरकतुल्ला खां की हुई थी। दोस्तों, राजस्थान रंग बिरंगा है। यहाँ की विभिन्न प्रकार की संस्कृति, लोकगीत, कला, संगीत, वाद्य कला, शिल्प कला और यहाँ पर राज्य रजवाड़ाओं के रियासत काल में बनाए गए प्राचीन बड़े बड़े किले, बड़ी इमारतें, स्मारक
और विभिन्नता लिए हुए हमारे जो गौरवशाली या इतिहास है उसको देखने के लिए, यहाँ की वास्तुकला को, यहाँ की शिल्पकला को, यहाँ के इतिहास को जानने के लिए दुनिया भर के लोग यहाँ आते हैं, देख करके बहाविभोर हो जाते हैं। ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, ये हमारी विरासत है। यहाँ का गौरवशाली इतिहास, वीरता के किस्से भरे पड़े हैं। जहाँ चुनावत मांगी सैनानी, जहाँ शीश काट दे दियो शतराणी, कुख जन्मियो भामाशा राणारी पूरी मन आशा, वो जो दो दुर्गा दास जटे, वो भीड़ लिंदी दिल्ली से उठे, आ मायर सूरा संतारी, आ भीम बांकुरा बीरारी, आ धरती गोरा धोरारी, आ धरती मीठा मोरारी। इस राजस्थान के बारे में जितना कुछ कहा जाए उतना कम है। अपने आप पर गर्व होता है कि हमने राजस्थान की भूमि पर जन्म लिया है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सबका